मनीष सिंह जी, और इस वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूर्वांचल मोर्चे के सभी प्रदेश के पदाधिकारी, मैं अभी गाड़ी में हूँ तो मुझे इसमें जुड़ा हुआ है। एक बार मनीष सिंह जी ये बताओगे कितने लोग जुड़े हुए हैं अभी? अभी लगभग 650 लोग जुड़ गए भाई साहब। अच्छा, बहुत अच्छा। तो हमारे जितने भी पूर्वांचल मोर्चा दिल्ली प्रदेश के पदाधिकारी, जिले के अध्यक्ष और जिले के सभी पदाधिकारी, मंडल के अध्यक्ष और मंडल के सभी पदाधिकारी, दिल्ली में पूर्वांचल का एक बहुत बड़ा महत्व है। और हम सब जानते हैं कि दिल्ली के विकास में, दिल्ली में इतनी तेजी से जो विकास हुआ है और दिल्ली में जो लोग आज बड़े सुरक्षित तरीके से काम करते हैं, इसमें पूर्वांचल का बहुत बड़ा योगदान है। और भारतीय जनता पार्टी पहले पूर्वांचल में प्रकोष्ठ के नाम से पूर्वांचल प्रकोष्ठ था। जैसे जैसे दिल्ली में पूर्वांचल के भाई सब अधिक संख्या में हुए, तो वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी ने भी पूर्वांचल के भाइयों को एक उचित और अधिक प्रतिनिधित्व देने का काम किया है। आज हम ये कह सकते हैं कि एक समय ऐसा था कि जब भारतीय जनता पार्टी में बहुत ही कम लोग ढूंढने से ही पूर्वांचल के पदाधिकारी मिलते थे, लेकिन आज हम देखते हैं हर जिले में, मंडल में और प्रदेश स्तर पर पूर्वांचल के कार्यकर्ताओं ने बड़ी निष्ठा, बड़ी लगन के साथ, पार्टी को मजबूत करने का काम किया है। पिछले टर्म में मनीष सिंह जी ने बहुत अच्छा काम किया है, पूर्वांचल को एक नया आयाम दिया। पूर्वांचल के रामलीला मैदान का जो पूर्वांचल मोर्चा का कार्यक्रम था, जो पूर्वांचल सम्मान रैली थी, वो भी बहुत सफल रैली थी। और इसके साथ ही साथ जिला और मंडल स्तर पर भी पूर्वांचल के बहुत से कार्यक्रम हुए। देखिए, पूर्वांचल आज दिल्ली की एक पहचान बन गया है। और हमारे जो भी प्रदेश अध्यक्ष हमसे पहले आदरणीय मनोज तिवारी जी थे, उन्होंने उस पहचान को और ज्यादा अधिक बल देने का काम किया है। दिल्ली में आज दिल्ली की छोटे से छोटा काम हो और बड़े से बड़ा काम हो, फैक्ट्री हो या सड़क पर कोई व्यक्ति काम करता है, हर जगह पूर्वांचल के लोग, या पढ़ाई लिखाई हो, यूनिवर्सिटी हो, हर जगह पूर्वांचल के लोग हैं। और भारतीय जनता पार्टी ये मानती कि समाज में सबका योगदान होता है। उस नाते हम पूर्वांचल मोर्चे के जो भी कार्यक्रम है, जो भी हम काम करते हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी को मजबूती मिली है। जब मनीष सिंह जी ने कहा कि आपसे एक बार पूर्वांचल मोर्चा का परिचय कराना है, तो मैंने उनसे यही कहा कि आप वीडियो कॉन्फ्रेंस कराएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और अगर देखा जाए तो मैं वैसे इस बात का मैं वो नहीं करता हूँ कि आज मैं भी उत्तर प्रदेश से आता हूँ और मैंने भी पूर्वांचल मोर्चा में काम किया है। तो मुझे इस बात की एक ऐसी खुशी होती है जैसे कोई परिवार का सदस्य जब घर में बात करता है, तो वैसी खुशी अगर किसी को मिलती है तो वैसी ही खुशी हमें होती है जब हम पूर्वांचल मोर्चा में बात करते हैं और पूर्वांचल के लोगों से संवाद करते हैं, भाइयों से संवाद करते हैं। जब मैं दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड ड्यूसुप का सदस्य भी हूँ, इस दौरान हमने कई जगह प्रवास भी किया था झुग्गियों में, तो मुझे देखने को मिला बहुत सारी परेशानियां हैं। जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अपनी सरकार लाने से पहले गरीबों को, झुग्गी वासियों को बहुत सारी सुविधाएं देने की बात करते थे, लेकिन आज वास्तविकता बहुत दूर है। और वास्तविकता ये है कि
जो दिल्ली के मुख्यमंत्री जिस वोट के कारण वो सत्ता में आए हैं, आज उन्हीं को भूल गए हैं। चाहे वो झुग्गी झोपड़ी एरिया हो या अनऑथराइज कॉलोनी हो, वहां मुख्यमंत्री जी ने कोई काम नहीं किया है, दिल्ली सरकार ने कोई काम नहीं किया। अभी जब आपने सुना होगा, हमने बिजली आंदोलन चलाया, और बिजली आंदोलन में जिस तरह वो दोहन और शोषण करने का काम, बिजली कंपनियों के माध्यम से लूट मचाने का काम कर रहे हैं, उससे सभी लोग परेशान हैं और पूर्वांचल के लोग भी परेशान हैं। पूर्वांचल मोर्चा ने कोरोना संकट में भी बहुत अच्छा काम किया है। जहां एक और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने 1 करोड़ से अधिक भोजन के पैकेट बांटे, वहीं 2.5 लाख से अधिक भोजन के पैकेट पूर्वांचल मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा बांटे गए। यह उनकी निष्ठा, उनकी सेवा ही दर्शाता है कि पूर्वांचल मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने दिन और रात नहीं देखा, उन्होंने लोगों की मदद करने के लिए वो आगे आए। सैनिटाइजर और फेस कवर जब बांटने की बात आई, तो वो भी बड़ी संख्या में उन्होंने 50,000 सैनिटाइजर और लाखों की संख्या में मास्क बांटे, और ये कार्यक्रम अभी भी चल रहा है। सूखे राशन की पैकेट की बात करें तो वो भी 1.25 लाख से ज्यादा मोदी किट बांटने का काम पूर्वांचल मोर्चा की ओर से किया गया है, जो कि एक बहुत ही सराहनीय पहल है। ऐसे संकट के समय में भारतीय जनता पार्टी का पूर्वांचल मोर्चे के कार्यकर्ता पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के उस सिद्धांत को कि हम कमजोर से कमजोर व्यक्ति को इस राजनीति के माध्यम से समाज सेवा करेंगे, और यही हमारा उद्देश्य है। हमारा उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना नहीं है। सत्ता इसलिए प्राप्त करना है क्योंकि जरूरतमंदों की, गरीबों की, कमजोर वर्ग की सेवा करना और सहायता करना है। और भारतीय जनता पार्टी ने बिना किसी सरकारी सहायता के इस काम को करके दिखाया है। और मैं ये समझता हूँ, आपसे कहना भी चाहता हूँ, सभी हमारे भाइयों से, कहते हैं कि सूरज है ना पूरब से उगता है, जो उजाला होता है वो पूरब से ही होता है। और दिल्ली में भी जो उजाला होगा भारतीय जनता पार्टी का, और दिल्ली के भविष्य का भी उजाला, वो पूरब से ही होगा, पूर्वांचल से ही होगा। इसलिए जो भविष्य है वो हमारा बहुत अच्छा है, भविष्य हमारा सुनहरा है। हम लोग मेहनत से, ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ, समर्पण भाव के साथ काम करते रहेंगे, और भारतीय जनता पार्टी को आने वाले समय में अपने कर्तव्य से, अपने नेतृत्व से, अपने कार्यकर्तापन से पार्टी को मजबूत बनाएंगे। यहाँ मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली वासियों के लिए बहुत बड़ा तोहफा देने का काम इस कोरोना संकट के समय किया है, चाहे वो अन्न गरीब कल्याण अन्नपूर्णा योजना हो, जिसमें 70 लाख से अधिक लोगों को 5 महीने का राशन देने का काम हो, या फिर 20 लाख से अधिक महिलाओं के खातों में जनधन योजना के अंतर्गत डायरेक्ट पैसा डालने की बात हो, ये सारे काम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत हुए। और इसके साथ ही साथ जिस तरह से, चाहे राशन कार्ड हो नहीं हो, पूरे देश के अंदर अगर उत्तर प्रदेश का कोई प्रवासी भाई मजदूर, बिहार का कोई प्रवासी भाई, या झारखंड का, उत्तराखंड का, कहीं का भी किसी भी राज्य जाएगा, तो उसको नया राशन कार्ड बनवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरे देश में एक ही राशन कार्ड लागू होगा। यह काम भी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, जिसकी वजह से अब जो प्रवासी मजदूर भाई बहन है, वो कहीं भी उनको धक्के खाने की जरूरत नहीं है कि वो उनको दूसरे स्टेट में जाएंगे तो नया राशन कार्ड बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एक बहुत बड़ा काम हुआ है। मैं पूर्वांचल मोर्चा के सभी कार्यकर्ताओं से एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि हमारा एक, मैं आपके भाई की तरह, एक परिवार के सदस्य की तरह
आप मुझे बिल्कुल वैसा ही समझिए। और दूसरी कि कोई भी काम आपको कभी भी एक पार्टी के कार्यकर्ता के नाते ये लगता है कि हमारा कोई भाई, हमारा कोई बहन जो किसी भी मुसीबत में है और हम उसकी मदद करना चाहते हैं, तो बेझिझक आप उसकी सूचना हमें दीजिए। तो भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचल मोर्चा के साथ साथ आज भारतीय जनता पार्टी की जो मेन टीम भी है, वो आपके साथ पूरी मजबूती से खड़ी है, कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हुई है। और ये हमारा सौभाग्य भी है कि आज जब मनोज तिवारी जी ने हमें अपनी कार्यभार सौंपा और हमने ये कहा कि मनोज तिवारी जी हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष रहे, उन्होंने बहुत अच्छा काम विगत 3 वर्षों में किया है, 3.5 सालों में। और मैं समझता हूँ कि उस काम को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। और हम पूर्वांचल की जो पहचान है, एक समय ऐसा था कि जब सिर्फ नाम के लिए भारतीय जनता पार्टी के में एक दो कैंडिडेट हम चुनाव के लिए लड़ाते थे। और आज जब कार्यकर्ताओं की संख्या, पूर्वांचल के कार्यकर्ताओं की संख्या बहुतायत में है, तो हमें उसको ज्यादा अच्छा करने की जरूरत है, ज्यादा अपनी मेहनत से उसको उसकी गुणवत्ता को अच्छा करने की जरूरत है, सुधारने की जरूरत है। मनीष सिंह जी ने पिछले अपने टर्म में जो काम किए हैं, मैं समझता हूं कि पूर्वांचल मोर्चा के कार्यकर्ता उस काम को और ज्यादा आगे बढ़ाएंगे, मजबूती प्रदान करेंगे। और इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के जो काम है, जो उन्होंने इतने काम किए हैं, उन कामों को हमें आगे लाने की जरूरत है। उनको लोगों को बताने की जरूरत है कि किस तरह से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने के निर्देश पर गृह मंत्री अमित शाह जी ने कितनी तेजी से इस कोरोना संकट की लड़ाई में अपना योगदान दिया है। और दिल्ली में हालात ये थे कि निरंतर कोरोना संकट बढ़ रहा था, लोग परेशान हो रहे थे, पैनिक क्रिएट हो रहा था। ऐसे वक्त में हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने आगे आकर इस कोरोना संकट की लड़ाई में केंद्र सरकार की तरफ से, मोदी सरकार की तरफ से दिल्ली को एक बहुत बड़ा तोहफा देने का काम किया है कि दिल्ली के अंदर जहां एक और टेस्ट नहीं हो पा रहे थे, वहां टेस्ट बिल्कुल फ्री होने लगे। 6 लाख 7 लाख टेस्ट बिल्कुल फ्री हुए। वहीं कोविड हॉस्पिटल बनाने का काम भी बहुत तेजी से हुआ। इतनी तेजी से हुआ कि इतनी तेजी से चाइना भी नहीं कर पाया। और विश्व का सबसे बड़ा कोविड हॉस्पिटल, सरदार पटेल कोविड हॉस्पिटल, ये छतरपुर में बना। इसी तरह से लोगों की टेस्टिंग का काम, ट्रेसिंग का काम वो चला। और इस बीच में लोगों को जो मदद की जरूरत थी, भारतीय जनता पार्टी ने तो अपनी बिना किसी सरकारी सहायता से वो काम तो किया ही, लेकिन इसके साथ ही साथ केंद्र सरकार की ओर से दिल्ली में इतनी तेजी से काम हुआ कि आज दिल्ली में कोरोना संकट बहुत कम हो गया है और कंट्रोल में है। ये हमारे लिए खुशी की बात है। जहां एक और जब प्रवासी मजदूर भाई बहन जिस समय यहाँ से पलायन कर रहे थे, दिल्ली सरकार की नाकामी की वजह से दिल्ली के मुख्यमंत्री ने इस तरह के मैसेज दिए, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने दिल्ली के प्रवासी भाई बहनों को डराने का काम किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि 31 जुलाई तक 5.5 लाख केसेस हो जाएंगे। तो डर की वजह से जो प्रवासी मजदूर भाई बहन यहाँ से दिल्ली से पलायन होने का काम किया, ऐसे में केंद्र सरकार की ओर से जो मदद की गई है प्रवासी मजदूर भाई बहनों की, और भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी उनकी सेवा करने का, उनको सहायता पहुंचाने का काम किया है, उसमें भी पूर्वांचल मोर्चा का बहुत बड़ा योगदान है। मैं समझता हूँ कि आप सब लोग आने वाले समय में बहुत सारी चुनौतियां हमारे सामने हैं, और उन चुनौतियों का सामना हम डटकर करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी और पूर्वांचल मोर्चा, अगर हम पूर्वांचल मोर्चा की बात करें तो आने वाले समय में अगर पूर्वांचल की कोई आवाज क्या लगेगी,
एक सेकंड में जोड़ रहे हैं। मैं अपने ऑफिस में आ गया हूँ, अभी तक गाड़ी से कर रहा था। और हमारे साथ में सभी पूर्वांचल मोर्चा के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे साथ सोनिया सिन्हा जी भी जुड़ी हैं, शरद झा जी भी जुड़े हुए हैं, अजय सिंह जी भी हैं। एक सशक्त और जिम्मेदार संगठन के रूप में हम दिल्ली की पूर्वांचल भाइयों की आवाज बनकर उनके विकास में, उनकी समस्याओं के समाधान में योगदान देंगे और भारतीय जनता पार्टी में अधिक से अधिक पूर्वांचल के भाई बहनों का प्रतिनिधित्व होगा। वो जुड़ेंगे संगठन के साथ और संगठन की एक बड़ी बनकर हम लोग दिल्ली के अंदर काम करेंगे। इसी आशा के साथ और इसी विश्वास के साथ आपको शुभकामनाएं देता हूं। हमारे साथ सियाराम कनौजिया जी भी हैं, बहुत सारे भाई प्रभाष चंद्रा जी, अशोक यादव जी, बीएन झा जी जुड़े हुए हैं। सबको नमस्कार करता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। जगदम्बा सिंह जी भी हैं, सबको नमस्कार करता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी पूर्वांचल मोर्चा के पदाधिकारियों को, पार्टी के सभी जिलाध्यक्षों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, नमस्कार। और बधाई भी हमारे पूर्वांचल सबका। एक आपको सूचना देना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने एक बिजली जन आंदोलन शुरू किया है और इस आंदोलन की लड़ाई हमारी जारी रहेगी। उसमें आपको बताना चाहता हूं, दिल्ली की सरकार और बिजली कंपनियां मिली भगत करके जिस तरह से लोगों को बढ़े हुए बिजली के बिल और मनमाने बिजली के बिल भेजे जा रहे हैं, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने हमने ऐलान किया है कि कोई भी कार्यकर्ता के पास अगर डिसकनेक्शन का नोटिस आता है इस दौरान, हमने मांग की कि वो उनको फिक्स चार्जेस नहीं देने हैं सबको और फिक्स चार्ज दिल्ली सरकार वापस ले। और इसके साथ ही साथ हमारी युवा मोर्चा की टीम तैयार रहेगी। आपकी सूचना आएगी कि इनको डिसकनेक्शन का नोटिस आ रहा है, बिजली कंपनियों के लोग उनको कनेक्शन काटने के लिए आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी उनके कनेक्शन काटने नहीं देगी। ये ऐलान किया है,
आप सब लोगों के पास भी अगर कोई जानकारी आए तो जरूर इसकी सूचना दें। किसी को बढ़े हुए बिल आते हैं, किसी के गैर वाजिब बिल आते हैं और जिसमें फिक्स चार्जेस लगे हुए हैं, सब्सिडी है नहीं, तो आप निश्चित रूप से पार्टी कार्यालय में हम लोगों को सूचना करें। आप सभी जितने सभी लोग जुड़े, हमारे सभी प्रदेश के पदाधिकारी जी, सभी जिला अध्यक्ष, जिला के पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।